नागेश जी परशुराम रामलीला समिति के इस मंचन के कार्यक्रम के आयोजन पर जो अपने वरिष्ठ कैलाशनाथ शुक्ल जी उपस्थित हैं, हीरामण उपाध्याय हैं। सामने जब मैं आया तो ज्वाला प्रसाद मिश्र के पास बैठा, ज्वाला प्रसाद मिश्र जी हैं, वहाँ अपने और लोग बैठे हुए हैं। पहले नलिनी शुक्ला पाठ किया करते थे, ऐसे अपने नलिनी शुक्ल वहाँ बैठे हुए हैं। बहुत से जो कलाकार जो यहाँ आज इस स्टेज पे रहते थे, आज दर्शक दीर्घा में बैठे हुए हैं। ऐसे सभी लोगों को मैं प्रणाम करते हुए बुद्धवीर, सलोवीर और अपने हनुमान जी के चरणों में नतमस्तक होते हुए मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। रामलीला, पहले आप लोगों ने एक बोर्ड देखा होगा, जब आते थे तो देखते थे संगम रामलीला समिति, और लगभग कई वर्षों से संगम रामलीला समिति के नाम से एक बोर्ड आपको ऊपर दिखता था। आपके मन में एक प्रश्न आया होगा कि आखिर यह संगम रामलीला समिति और इस बार आने पर परशुराम रामलीला समिति कैसे हो गई। और ये कुछ ऐसे प्रश्न है जो लोग पूछ नहीं रहे होंगे लेकिन मन में उठ रहे होंगे। तो आपको बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि संगम रामलीला समिति केवल नाम से संगम रामलीला समिति थी, उसका अस्तित्व पूरे कागज पर कहीं नहीं था। और लगभग 25-30 साल पहले से, या मैं गलत बोल रहा हूं, उसके पहले से भी जब हम लोग हाई स्कूल इंटर में पढ़ते थे, तब संगम रामलीला समिति के नाम से गांव के मध्य में नाटक हुआ करता था। उसमें बहुत से लोग पाठ किया करते थे। वहां से चलते हुए धीरे धीरे संगम रामलीला समिति यहां पहुंची और वहां रामलीला होना शुरू हुआ, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था। वो कहीं कागज में लिखा पढ़ी में केवल हम जानते थे, यहां बैठे हुए लोग जानते थे, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं था। लेकिन हम बधाई देते हैं रामलीला के पात्रों को, रामलीला में रहने वाले लोगों को। उन्होंने भूमिका तय की। अब नाम केवल कागज पर यहां सामने नहीं लिखा जाएगा, वो नाम एथेंटिक होगा और वो सरकार के रजिस्टर में दर्ज होगा। जब हम लोगों ने सरकार के रजिस्टर में नाम दर्ज करवाने के लिए गए तो पता लगा संगम नाम से इतने सोसाइटी रजिस्टर्ड है कि वो रजिस्टर्ड नहीं हो सकता है। हम लोगों को लगा कि राम का ही एक रूप परशुराम है, जैसा कल आप लोगों ने उनको देखा होगा, और उनको राम ही थे। शंकर जी ने उनको अपना परशु दे दिया, फरसा दे दिया, तो परशुराम हो गए। हम लोगों को लगा राम के नाम से भी बहुत सी सोसाइटी रजिस्टर्ड थी, लेकिन परशुराम के नाम से सोसाइटी होते हुए भगवान परशुराम लिख दिया गया, तो केवल उमरछा में एक सोसाइटी हो गई। हम लोगों ने भगवान परशुराम रामलीला समिति के नाम से यह सोसाइटी रजिस्टर्ड कराई। तो आज से यह अस्तित्व जब कल आप देखे होंगे तो मैं आपके मन का भ्रम खत्म करना चाहता हूं कि ये केवल और केवल संयोग है कि भगवान राम के हाथ में परशु आ गया तो परशुराम हो गए। मैं आप लोगों को रामलीला तो आप लोग देखते ही होंगे और देख रहे हैं, लेकिन मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूं। भगवान राम, अगर राम का नाम लिया जाता है तो केवल राम के नाम से भगवान नहीं होता है, राम के नाम से परिवार भी खड़ा हो जाता है। आप जब राम कहते हैं तो एक परिवार की रचना खड़ी होती है, जिसमें छोटा भाई होता है, जिसमें पिता होते हैं, जिसमें माता होती है, और एक ऐसा अगर हम माने, भगवान न माने, तो एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने सबका आदर किया। पूरे रामचरितमानस में आप देखेंगे तो रामचंद्र जी, भगवान राम अपनी मां की बात मानते हैं, अपने भाई की बात मानते हैं, अपने पिता की बात मानते हैं। इवन आप कह सकते हैं कि जो लोग उनके हमेशा
समाज से अलग रहने वाले लोग थे, उसमें किष्किंधा में जाकर के हनुमान, बाल, सुग्रीव ऐसे लोगों ने मित्रता की जो समाज से उपेक्षित लोग थे। तो भगवान राम पूरी तरह से सामाजिक संरचना के परिवार को जोड़ने वाले थे। इसी तरह से माता सीता, केवल आप एक मत कहिए कि माता सीता केवल प्रतिव्रता थी। माता सीता का धैर्य देखिए, उन्होंने अपने कष्टों को सहते हुए बन गई और उन्होंने अपने मुंह से कभी आह तक नहीं निकाली। जितना भी कष्ट मिला वो लगातार कष्टों को सहा। और धैर्य देखिए, रावण उनको ले जाता है और उसके साथ उन्होंने दृढ़ता से संवाद किया। आज की जो सबसे बड़ी समस्या क्या है, हमारे घर की बहन बेटियां, हमारे परिवार के लोग संवाद करने में डरते हैं। उस समय सीता रावण जैसे दुश्मन से, जिसने अपहरण करके ले आया था, उससे उन्होंने संवाद किया। हमको कैकेयी का पात्र समझाता है कि जब सबसे प्रेम करने वाला व्यक्ति भी अगर उसके मन में लोभ आता है, अपने पुत्र के प्रति प्रेम आता है, तो जो सबसे प्रिय होता है, जिसको जानते हुए भी कि मेरा बेटा सबसे योग्य है, सबसे प्रिय है और सबसे ज्यादा जिसको मानती थी, उस कैकेयी के अंदर मोह और लोभ आया। उन्होंने राम जैसे पुत्र को वनवास जाने के लिए कर दिया और अपने भाई बेटे को राज तिलक करने के लिए अपने प्रिय भाई बेटे को वनवास देते हैं। रावण जैसा पात्र भी हमको शिक्षा देता है। रावण जैसा व्यक्ति, कह सकते हैं, उतना बड़ा विद्वान, उतना बड़ा जानकार। हम एक घटना पढ़ते हैं रामचरितमानस में, कहा गया है कि जब शंकर जी के जब सेतु बन गया तो वहां भगवान राम ने शंकर जी की स्थापना की रामेश्वरम में। तो कहा गया कि कैसे स्थापना होगी, राम शादीशुदा है, सीता तो है ही नहीं है, कैसे अकेले राम कर सकते हैं। तो विभीषण ने कहा कि अगर रावण सबसे बड़ा ज्ञानी आदमी है, उनको समझाया क्या कि अगर रावण को निमंत्रण दिया जाए और उससे कहा जाए कि आप भगवान राम के पुरोहित बनिए, और उसको अगर आप निमंत्रण देते हैं तो सारी समस्याएं स्वतः सॉल्व हो जाएंगी। रावण कितना बड़ा ज्ञानी था, जब उसको निमंत्रण जाता है, दुश्मन निमंत्रण देता है पूजा के लिए। इस पाठ को आपको जरूर सुनना चाहिए। दुश्मन निमंत्रण देता है राम की, शंकर जी की पूजा के लिए। रावण उसको एक्सेप्ट करता है, उसको एक्सेप्ट स्वीकार करता है और कहता है कि कोई भी व्यक्ति बिना अपने पत्नी के साथ पूजा नहीं कर सकता है। इसलिए वो सीता को अपने साथ बाइज्जत ले आकर के राम के बगल बैठा करके पूजा कराता है और जाते समय फिर सीता का हरण करके फिर सीता को अपने साथ ले जा करके लंका में अशोक वाटिका में रखता है। आज का समय होता तो लोग देखते ही युद्ध करते, भगवान को छोड़ देते और पहले युद्ध हो जाता कि जिसके लिए इतना युद्ध हो रहा है वो जब आई गया है तब युद्ध यही कर लेना है। लेकिन नैतिकता जितना थी। लेकिन वही रावण, जब ज्ञानी रावण, जब उसके अंदर धैर्य, लालच और अहंकार जन्म ले लेता है, तो एक ही बार उसका अंत करता है। मुझे लग रहा है पीछे सीन तैयार है, कहने को बहुत कुछ है, लेकिन रामलीला समिति के सभी पात्रों को मैं बधाई देते हुए, सबके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। एक बार आप लोग मेरे साथ बोलेंगे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद।